एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो कि आप लोग को मैं बता दूं कि अब हम लोग अगस्त से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 के लिए, और धीरे धीरे 10th के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये अपना है क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 अपना स्टोरी का। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है, बिना लेट किए हुए। बट हाँ, आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलो तो हिंदी है अपना, और ये आप लोग को तो पता ही है कि 100 मार्क्स का आता है। इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और उसमें गद्यखंड होता है और पदखंड होता है। गद्यखंड जो है स्टोरी वाला है और पदखंड पोयम वाला है। ठीक है, चलो बातचीत का हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सारा क्वेश्चन जो है ना रिसेंटली आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, आपको अंदर अंदर से ये क्वेश्चन खोज करके दिया गया है। ठीक है, चलो पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से क्या है? बातचीत, जूठन, रोज, प्रगीत और समास। तो क्या है? बातचीत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं या कलेश। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? मवाद और धुआं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? ठीक है, तो उनका नाम था पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो कैसा था? उर्वर था या अनुपयोगी था या प्रगतिशील था या फिर प्रतिगामी था? तो उर्वर था। ठीक है, कैसा था? उर्वर था। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो बातचीत के जरिए। देखो कहानी में बताया गया था ना कि बातचीत एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मन में कुछ भी रहता है तो क्या होता है, मवाद या धुआं जो भी है वो भाप बनकर निकल जाता है। तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद देखो, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो ये था बेनी प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछता है बहुत बार हमेशा। उसके बाद देखो, दमवती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है एक ललित निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकारी थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्र योत्तर युग। तो वो थे किस चीज़ के? भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? वाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब खुद से बातचीत करना, यही होता है मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका। उसके बाद देखो, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है आत्मीयता, मतलब खुद से बात करना स्टार्ट कर देना। उस कहानी में बताया गया ना कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि खुद से बात करो, तो वो सबसे अच्छा तरीका है बातचीत करने का। उसके बाद देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में। ठीक है, एक वीडियो हम लोग वो लाएंगे जिसमें कि लेखक परिचय हो सिर्फ, और वहाँ से क्वेश्चन मतलब अच्छा आता है, तो वो सारा क्वेश्चन एक वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये याद कर लो क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में, एकदम ध्यान कर लो। उसके बाद देखो क्या है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बात से उमड़ता है? तो वो है दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है वो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी समासिक पत्र निकाला था? तो उनका जो समासिक पत्र था वो था हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना। उसके बाद देखो क्या है कि 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वो आलोचनात्मक है या फिर गीत है या फिर शोध है या फिर निबंध है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, तो निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो, रविंद्र क्रुशियो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से बात सुनी थी? तो वो सुने थे फ्राइडे के मुख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। तो बातचीत के द्वारा वो बताना चाहते थे बातचीत की शैली क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो वो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। उसके बाद क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो वो है हिंदी प्रदीप, अभी जस्ट ऊपर बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था। तो उन्होंने कब निकाला था। तो 1877 में, 1877 में। याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे। तो वो व्यापारी थे, ओके। उसके बाद देखो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। उसके बाद चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 36 तक है, हाँ चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नंदी पाठ कहा जाता है। रविंद्र क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख से देखने का मौका नहीं मिला था। तो 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे वेन जॉनसन ने, ठीक है। कौन कहे थे। तो वेन जॉनसन ने, याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 31 क्वेश्चन कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मानना है, ठीक है, मत है, यह किसका मत है। तो वो है एडिशन का कि असल बातचीत किसके बीच में हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में। उसके बाद देखो क्या है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो दो लोगों के बीच। उसके बाद देखो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। बात करते हो ना तुम लोग, तो बात करने से मन हल्का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कि किसके ना होने की दृष्टि से ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। तो वो किसके ना होने से वाक शक्ति नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे, है ना। उसके बाद देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, ठीक है। याद कर लेना ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो वो थे हमारे डी आधुनिक काल के, ठीक है, आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो तो ये 36 नंबर तक क्वेश्चन था हमारा। अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।